दोस्तों आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ये कोर्ट में गवाहों को शपथ क्यों दिलाई जाती है, कसम क्यों खिलाई जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में, या फिर अगर आपका कोर्ट का एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा। वैसे तो भगवान ना करे कि आपको कभी कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, अगर आप जाए भी तो एडवोकेट या जज बनकर जाए, ऐसा ये मेरा मानना है। तो होता यूँ है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान गवाहों को शपथ दिलाई जाती है। तो वहाँ पे गवाह बोलता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं गीता की शपथ लेकर कहता हूँ कि सीता के बारे में सब कुछ सच कहूँगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो कोर्ट में जो कसम दिलाई जाती है उसका मतलब क्या होता है, और अगर कसम लेने के बाद अगर कोई इंसान झूठ बोले तो तब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हे गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गवाहों को कोर्ट में दिलाई जाने वाली कसम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता यह है कि कोर्ट में किसी भी गवाह को दो तरीके से गवाही देने का मौका दिया जाता है। तो पहला होता है कि कसम खिलाकर, और दूसरा होता है एफिडेविट के थ्रू। तो जब तक किसी व्यक्ति ने कसम नहीं खाई है तब तक वो कोर्ट में कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोर्ट में कुछ पूछा जा रहा है और आप कुछ भी बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार अगर आपने कसम खा ली तो उसके बाद आप सच बोलने के लिए लीगली बाउंड हो जाते हैं। भले ही आप किसी भी जाति, धर्म या समाज से बिलोंग करते हो, एक बार आपने कसम खा ली इसका मतलब है आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये एक अपने आप में ही एक लीगल ऑफेंस हो जाता है, और इसके बारे में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 193 में प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं इस सेक्शन को अच्छे से, क्या है ये सेक्शन और क्या कहता है ये सेक्शन। तो आईपीसी के सेक्शन 193 में ये कहा गया है, Whoever gives false evidence in any stage of a judicial proceeding intentionally or fabricates false evidence intentionally for the purpose of the same being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple or rigorous imprisonment for a term extending up to 7 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्टेज में झूठी गवाही देगा या कोई झूठी गवाही गढ़ेगा तो उसे 7 साल तक की कारावास और साथ ही जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अभी जो सेक्शन आपने देखा इसमें दो बातें कही गई हैं, पहला गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो मैं आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि अगर वह यह जानते हुए कह रहा है कि वो झूठ है, या फिर अगर वो विश्वास करके ये कहता है कि वो बात सच नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। तो फैब्रिकेट एविडेंस देने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी केस में किसी एक व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई ऐसी बात गढ़ी जाए जिससे कि लोगों को, पुलिस को या फिर कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि ये काम उसी ने किया है जिसे फंसाया जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं कि फॉल्स एविडेंस हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो हम इसे एक पुरानी मूवी से समझते हैं। फिल्म का नाम था हेरा फेरी। नहीं, ये बाबू भैया वाली नहीं है, बल्कि ये उससे भी पुरानी मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना थे। तो फिल्म में ये दोनों जो होते हैं वो झूठी गवाही देने का काम करते हैं कोर्ट में कुछ पैसे लेकर। तो एक सीन ऐसा आता है जिसमें कि अमिताभ बच्चन को बुलाया जाता है कोर्ट में गवाही देने के लिए। तो जो एडवोकेट उनसे सवाल पूछता है, वो सवाल ये पूछता है कि क्या आप कल्लू मियाँ को जानते हो। तो अमिताभ बच्चन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कल्लू मियाँ को, हमारे बड़े ही करीबी थे, उनका हमारे घर में आना जाना रहता था और इसी व्यक्ति ने उनका खून किया है। उस एडवोकेट को पता होता है कि अमिताभ बच्चन जो है वो झूठ बोल रहा है, तो वो अगला सवाल उनसे ये पूछता है कि ठीक है, कल्लू मियाँ की हाइट कितनी होगी। अमिताभ बच्चन बोलता है इतनी होगी। तभी वो एडवोकेट हंसने लगता है और जज साहब को बोलता है कि जज साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस कल्लू मियाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कल्लू मियाँ एक मुर्गी है। तभी अमिताभ बच्चन जो होता है वो बोलता है कि अरे वकील साहब रुकिए, मैंने दूसरा हाथ तो लाया ही नहीं, उस कल्लू मियाँ की हाइट इतनी थी। तो इसे झूठी गवाही देना कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर शपथ लेने के बाद झूठी गवाही देता है या फिर एफिडेविट के थ्रू अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है कोर्ट में जहां पर वो सच कह रहा है, तो फिर अगर वो बात झूठ होती है तो ये एक खुद में ही पनिशेबल ऑफेंस है, और सेक्शन 193 के अनुसार 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन दोनों हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, कोर्ट में दिलाई जाने वाली शपथ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह से एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।